प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उषा किरण यादव, सह आचार्य संस्कृत विभाग, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा, अध्ययन अध्यापन के नए तरीके से प्रारंभ हो रहे सत्र 2020-21 में महाविद्यालय परिवार का अंग बनने के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही संस्कृत विषय के शिक्षण के इस प्रथम कालांश में भी आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मेरे द्वारा आपको संस्कृत विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ाया जाएगा, जिसका महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया गया है। यह द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंक का है, जिसमें 30 अंक भारतीय संस्कृति के तत्वों के लिए, 25 अंक रघुवंश महाकाव्य के लिए, 10 अंक हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद के लिए तथा 35 अंक व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा और संधि प्रकरण के लिए निर्धारित हैं। पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तकें, उनके लेखक, अंकों का विस्तृत विभाजन, परीक्षा योजना की विस्तृत जानकारी स्पष्ट रूप में प्रस्तुत की गई है। अतः अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व पाठ्यक्रम को भलीभांति पढ़ें और समझें। द्वितीय प्रश्न पत्र के भारतीय संस्कृति के तत्वों के अंतर्गत इस व्याख्यान में हम भारतीय संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिनको पढ़कर आप यह भी समझ सकेंगे कि भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत संस्कृत भाषा एवं इसमें रचे गए विभिन्न ग्रंथ रहे हैं। जब आप स्नातक स्तर तक 3 वर्ष संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जो प्रभाव संस्कृत भाषा एवं संस्कृति का पड़ेगा, उससे आप स्वयं यह समझ सकेंगी कि संस्कृत हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ऐसा मेरा विश्वास है। संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करने से पूर्व हम संस्कृति क्या होती है, इस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जो सर्वथा प्रासंगिक है। संस्कृति की अनेक विद्वानों द्वारा अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिनके सारांश के रूप में डॉक्टर राजकिशोर सिंह ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वे संस्कृति शब्द के तात्पर्य को सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं। अतः उनके मत के अनुसार संस्कृति के स्वरूप को प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका कहना है कि किसी समाज, देश या राष्ट्र के मानवों के धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप तथा आदर्श, सभ्यता, संस्कार, इन सभी का जो सामंजस्य है वही संस्कृति है, अथवा स्थूल रूप से संस्कारों का नाम ही संस्कृति है, जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, पाप तथा पाप भावनाओं को हृदय से निकालकर निष्पाप तथा शुभ गुणों से युक्त करती है। संस्कृति शब्द की निष्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से तिन प्रत्यय के योग से होती है। इस प्रकार संस्कार, संस्कृत और संस्कृति तीनों शब्दों का मूल एक ही है तथा उसका अर्थ है संवारना, शुद्ध करना। आगे वे कहते हैं, संस्कृति मनुष्य को परिष्कृत रूप प्रदान करती है, मनुष्य की अच्छाइयों का निर्देश करती है
मानवीय व्यक्तित्व को सभ्य दिशा प्रदान करती है, जो कि उसके बुद्धिमान होने का सूचक है। इस प्रकार संस्कृति मनुष्य की साधना की सर्वोत्तम परिणति भी कही जा सकती है। डॉक्टर राजकिशोर सिंह ने जो विचार संस्कृति के स्वरूप के बारे में निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किए, वे सर्वथा ग्राह्य हैं। इस मत से हमें संस्कृति का जो मौलिक स्वरूप है वह स्पष्ट हो जाता है। अब हम भारतीय संस्कृति के स्वरूप के बारे में विचार करें तो कहा जा सकता है कि संस्कृति का जो समग्र यथार्थ श्रेष्ठ स्वरूप है वही भारतीय संस्कृति है, जिसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक प्रमुख विशेषता है भारतीय संस्कृति की प्राचीनता। भारतीय संस्कृति का वर्णन हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद को पूर्व एवं पश्चिम के सभी विद्वानों द्वारा विश्व वाङ्मय या साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किया जा चुका है। अतः यह सिद्ध है कि यह संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, जिसको इतिहासकार भी स्वीकार कर चुके हैं। आधुनिक विद्वान यद्यपि ऋग्वेद को लगभग 5000 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं, किंतु भारतीय मनीषा के अनुसार ऋग्वेद लाखों वर्ष पूर्व का अलौकिक ग्रंथ है। ऋग्वेद की प्राचीनता में भले ही मतभेद हों, किंतु यह निर्विवाद है कि भारतीय संस्कृति विश्व में आद्या है। कहा भी गया है, सा आद्या संस्कृतिर विश्ववारा। भारतीय संस्कृति की दूसरी प्रमुख विशेषता है इसकी सर्वोत्कृष्टता। यह संस्कृति न केवल प्राचीनतम है अपितु गुणों में भी आद्या है, अर्थात प्रथमा है, सर्वोत्कृष्ट है, जिसका कथन स्वयं मनु ने इस प्रकार किया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इस सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठता के कारण ही भारत विश्व गुरु कहा जाता था। सभ्य और संस्कृत भारतीय आर्य कहे जाते थे, जो समस्त विश्व को श्रेष्ठ करना चाहते थे, जिसका प्रमाण हमें कृण्वन्तो विश्वम आर्यम इस ऋग्वैदिक मंत्रांश में स्पष्ट देखने को मिलता है। इसकी सर्वश्रेष्ठता की प्रामाणिकता इस आधार पर प्रत्यक्ष आंकी जा सकती है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा संस्कृति की जो अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, वे सारे गुण या लक्षण भारतीय संस्कृति में एकत्र विद्यमान हैं। इस उत्कृष्टता के विविध रूप आज भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता है भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति की सर्वोत्कृष्टता एवं सर्वग्राह्यता का प्रमुख आधार इसकी आध्यात्मिकता ही है। प्राकृतिक श्रेष्ठता का आधार है प्रकृति का सत्वगुण तथा समग्र श्रेष्ठता की कसौटी है अध्यात्म, जिसमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्त चराचर जगत को एक सनातन सत्य चेतन आनंद शांत शुद्ध निराकार परमात्मा की संतान मानकर आत्म कल्याण के साथ साथ सर्व कल्याण करने पर बल दिया जाता रहा है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। वसुधैव कुटुंबकम आदि वाक्य इसी आध्यात्मिकता का जयघोष करते हैं, जो व्यवहारिक जीवन में आज भी प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। इसी आध्यात्मिकता के रहते मनुष्यों में न केवल मनुष्यों के प्रति अपितु चराचर जगत के प्रति
दया और सद्भावना की भावना जीवंत रहती है। प्रायः सभी भारतीय यह मानते हैं या जानते हैं कि जीवन दो तत्वों से बना है, शाश्वत एवं नश्वर। आत्मा शाश्वत है और देह नश्वर। यहाँ नश्वर की सार्थकता शाश्वत को साक्षात करने में स्वीकार की गई है, जिसको जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है। यह आध्यात्मिकता घोर विपत्ति में भी आशा की किरण बनकर सदा प्रकाशमान रहती है तथा आज के इस कोविड-19 के समय भी यह हमारे लिए एक आधारभूत स्तंभ, दृढ़ विश्वास के रूप में हमारे साथ है। आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सभी नियम अनुपालना के साथ सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।